हेलो गाइज, आज का प्रैक्टिस सेट उत्कर्ष क्लासेस, जो कि आप लोग सभी इसको पहचानते होंगे। बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट होगा उत्कर्ष क्लासेस, जो गौरव सर फुल पत्ती वाला क्लास जो है लेता है सुबह सुबह करंट अफेयर्स। आप तो सभी लोग इसको पहचानते होंगे। इसी का आज प्रैक्टिस सेट होने वाला प्रैक्टिस सेट 1। आप चैनल पर बने रहिएगा, जितना भी प्रैक्टिस सेट आएगा आपको सब करवाएंगे, ठीक। फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। देख सकते हैं मॉडल सेट 1 है, ठीक। तो आप केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। 35 दिन बचा हुआ है, 30-35 दिन। आपको 35 दिन में लगभग में है ना 70 को प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। आप चैनल पर बने रहिएगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। 70 आने के लगभग 7000 क्वेश्चन। 7000 अगर आप पर डे देख सकते हैं तो लगभग में इसमें तो ऑटोमेटिक है कि एबे करेगा। लगभग में 7000 में 65-66 को क्वेश्चन तो रिपीट एबे करेगा। आप बने रहिएगा तो प्रॉफिट आपको मिलेगा, ठीक। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, सबसे बुरी बात है। आप लोग केवल देख लेते हैं, शेयर नहीं करते हैं, न लाइक करते हैं। आगे है चौ का उच्चारण का स्थान कहाँ होता है। चौ का उच्चारण तालुस होता है चिराग। चिराग गुल होना, चिराग गुम होना, यहाँ गुम होगा। चिराग गुम होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो वंश को नष्ट हो जाना, वंश का नष्ट हो जाना। किस रस को रसराज माना जाता है? किस राज को रस राज माना जाता है? रसों का राज माना जाता है श्रृंगार को, श्रृंगार को। रामचरितमानस किसकी कृति है? तो तुलसीदास की है। तो रामचरितमानस किसकी है? तुलसीदास की है। आगे है प्रयोद शब्द का, प्रयोद शब्द में संधि है। कौन सा संधि है? प्रयोद। प्रयोद में कौन सा संधि? प्रयोद विसर्ग संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। नेक्स्ट है कछुआ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कछुआ का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कुर्म, कुर्म हो जाएगा, कुर्म। आगे है निम्नलिखित में से कवि शिरोमणि समस्त पद में कौन सा समास है? कवि शिरोमणि में समस्त पद में कौन सा समास है? कौन सा समास हो जाएगा? अधिकरण, अधिकरण हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है पटाखा। पटाखा जो है ना शब्द है, निम्नलिखित में से पटाखा कैसी शब्द है? पटाखा कैसी शब्द है? पटाखा क्या बोल रहा है? पटाखा कौन सा शब्द है? यह हो जाएगा देशज। क्या हो जाएगा? देशज। संबंध कारक की विभक्ति, संबंध कारक का विभक्ति क्या हो जाएगा? काकी, काकी हो जाएगा। मिस्र बंधुओं के अनुसार आदिकाल का नाम क्या है? आदिकाल का हो जाएगा आरंभिक काल, आदिकाल का आरंभिक काल हो जाएगा, ठीक। आप देख लीजिए, हम सब इंग्लिश दिखा रहे हैं, आप बना लीजिएगा इंग्लिश, ठीक। आपको सब दिखा रहे हैं इंग्लिश क्या क्या है, आप लोग बना लीजिएगा इंग्लिश। देख लीजिए कैसा क्वेश्चन है इंग्लिश का, देखें। चलिए आगे करते हैं, आगे देख लिए, आगे करते हैं। फिर 18 पढ़ लिए, इसको बना लीजिए आप, ठीक। आइए अब बढ़िया से बना लीजिएगा, ठीक। अब 19 तक था इंग्लिश। आगे क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किससे लिया गया है? मौलिक कर्तव्य बोल रहा है, मौलिक कर्तव्य हो जाएगा कहाँ? सोवियत संघ, रूस में। अब मौलिक अधिकार पूछता तो किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से, अमेरिका से संविधान से लिया गया। विधि के समक्ष क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। समानता बंधुता का नारा किससे हो जाएगा? फ्रांस से हो जाएगा, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो यह हो जाएगा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। आगे है निम्नलिखित में से ऐसे कौन से राष्ट्रपति जो वैज्ञानिक भी रह चुके हैं? तो एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है मुख्य चुनायुक्त। मुख्य चुनायुक्त किस प्रकार के पद से, मुख्य चुनायुक्त है ना, किस प्रकार से उसको हटाया जा सकता है? पद से हटाया जा सकता है। यह हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य के 2/3 बहुमत से प्राप्त कदाचार के आधार पर। बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। आगे है, आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सभा का सदस्य था या थी? तो कौन हो जाएगा? इंदिरा गांधी उस समय राज्यसभा का सदस्य थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या हो जाएगा? यह सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में समावेश करता है। नेक्स्ट है वस्तुओं की कीमत में वृद्धि का, वस्तुओं की कीमत में वृद्धि को क्या कहा जाता है? महंगाई हो जाएगा, महंगाई हो जाएगा। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का दर्शाता है, सकल घरेलू उत्पाद दर्शाता है एक देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को। आगे क्वेश्चन बजट बोल रहा है, बजट, संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं?
यह हो जाएगा राजस्व के बराबर व्यय, राजस्व के बराबर व्यय। आगे है आवर्त सारणी में कौन सा तत्व, आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सबसे हल्का है, तो सबसे हल्का हाइड्रोजन हो जाएगा। और सबसे पूछता है सबसे हल्का धातु कौन सा है, तो यह जाता है लिथियम। सबसे भारी धातु कौन सा हो जाएगा, ओस्मियम। ठीक है, आगे है एयू, एयू एयू किसका संकेत है, एयू क्या हो जाएगा, सोना का। चांदी का क्या होता है, एजी होता है, क्या होता है, एजी। आर्गन का एआर होता है, क्या होता है, एआर आर्गन। एल्युमिनियम का एल होता है, क्या होता है, एल। आगे है जब सल्फ्यूरिक अम्ल को मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। मैग्नीस सल्फाइड बना के हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। आगे आगे है मैग्नीशियम सल्फाइड बना के हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। आगे है एक परमाणविक अणु कौन सा है, एक परमाणविक अणु कौन सा है, एक परमाणविक अणु कौन सा है, यह हो जाएगा हीलियम। हीलियम एक परमाणविक अणु है। आगे है प्रोटियम के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, यह हो जाएगा 0। ये किसका है, समस्थानिक हाइड्रोजन का। रबर के वल्कीकरण में प्रयोग किया जाता है किस तत्व का, किस तत्व का, तो सल्फर का किया जाता है, किसका, सल्फर का। नेक्स्ट है संभारिक कहा जाता है, संभारिक का परिभाषा क्या होता है, या संभारिक का युग्म कौन सा है, यह हो जाएगा कैल्शियम 40 आर्गन 40। जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो संभारिक कहते हैं। आगे क्वेश्चन है परावर्तन के नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है प्रकाश की एक किरण के परावर्तन के सही होगा, यह हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। केवल समतल सतह के लिए, केवल अवतल सतह के लिए, केवल उत्तल सतह के लिए, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। जब कोई पिंड संतुलित अवस्था में होता है तो उस पर क्या होगा, उस पर कार्य कर सकते हैं लेकिन परिणाम बल शून्य होगा। कार्य कर सकते हैं लेकिन परिणाम जो निकलेगा ना वो शून्य के बराबर होगा। आगे क्वेश्चन है आगे है हमें प्रतिध्वनि किस प्रकार सुनते हैं, हमें प्रतिध्वनि किस प्रकार से सुनते हैं, तो इसका आ जाएगा ध्वनि के परावर्तन के कारण। ध्वनि के परावर्तन के कारण हम कंपन ध्वनि सुनते हैं, परावर्तन के कारण। अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता सकते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। निम्नलिखित में से किसके लिए ओम का नियम लागू नहीं होता है, ओम का नियम किसके लिए लागू नहीं होता है, यह हो जाएगा चालकों के लिए जब तापमान में परिवर्तन होता हो उसके लिए लागू नहीं होता है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल के धनात्मक और अवतल के ऋणात्मक। हवा की चाल मापी जाती है, हवा की चाल एनीमोमीटर में हवा की चाल मापा जाता है। स्पीडोमीटर से गति मापा जाता है, किसका, गतिकारों की गति, जो पहिया का गति होता है उसका गति स्पीडोमीटर द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा पौधे श्वसन लेता है तो किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, इसका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, लेकिन इसका आंसर दिया है सी नंबर, इसका आंसर दिया है सी, जो बिल्कुल ही गलत है। ठीक, इसका ए नंबर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन पीपल ऐसा वृक्ष है, पीपल और नीम, जो कि रात के मौसम में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, इसीलिए है ना रात के मौसम में व्यक्ति को पैर के नीचे में सोने को मना करता है। ठीक, आगे है थाइलोफाइटा ब्रायोफाइटा किस जगत के वर्ग है, थलायोफाइटा ब्रायोफाइटा, यह पादप जगत का है, पादप जगत का। अधिकांश शैवाल में भोजन का संचय किस रूप में होता है, स्टार्च और वसा के रूप में, स्टार्च और वसा के रूप में। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपिज होती है, जो कि कौन की हड्डी है, जो कि कौन की हड्डी है, स्टेपिस। आगे होगा कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी रोग फैलता है, तो यह हो जाएगा ए नंबर, बोर्टेला पोटोसिस, बोर्टेला पोटोसिस, ए नंबर हो जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन है अति सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, अति लगा रहा है बहुत छोटा, तो क्या आ जाएगा, माइक्रोस्कोप या माइक्रोमीटर। पुष्प पादप को रखा जाता है किसमें, पुष्प पादप को फेनरोगैम्स में, किस में रखा जाता है, फेनरोगैम्स में। आगे है जाइलम का मुख्य कार्य क्या है, जाइलम का मुख्य कार्य क्या है, तो जाइलम का मुख्य कार्य है जल का परिवहन। इसमें क्या दिया है, जल एवं खनिज लवण का परिवहन होता है। ठीक, अब फ्लोएम पुस्तक तो किसका, भोजन का परिवहन होता है, भोजन का। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा है, मेगास्थनीज ने लिखा है, किसके शासनकाल में रहता था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यह रहता था। ठीक, आगे है द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन का अध्यक्षता किसने किया था,
सवा कौमी होता है, सवा कौमी होता है इसका, सवा कौमी, सवा कौमी होता है इसका, लिख लीजिए सर्व कौमी लिखा है तो बी नंबर हो जाएगा। ठीक, आगे है रंगपुर सभ्यता। रंगपुर सभ्यता कहाँ स्थित है? रंगपुर सभ्यता कहाँ है? गुजरात में। अधिकतर पूछेगा तो कहाँ खोजा गया मोहनजोदड़ो का जगह जो खोजा गया है तो अधिकतर कहाँ में? गुजरात से मिला है अधिकतर। थॉमस रो दिल्ली के किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में? थॉमस रो, जहांगीर के शासनकाल में। आगे है धर्मत का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा सिकों के बीच लड़ा गया था धर्मत का युद्ध। आगे क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता की थी? तो किसका किया था कांग्रेस का? तो यह हो जाएगा बेलग्राम 1924 का। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा पारित किया गया? लाया लिटन, हटाया रिपन, तो लिटन हो जाएगा इसका। ठीक है, आप पूछेगा इसको हटाया किसने, तब रिपन होता। आगे बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था, 1764 ईस्वी में। स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी यह अमेरिका की क्रांति के दौरान मैत्री के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध थी। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अगस्टे बार्थोल्डी, ये नंबर हो जाएगा। इल्बर्ट बिल का विवाद किस वायसराय के शासनकाल में की घटना है? इल्बर्ट बिल हो जाएगा किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के। आगे क्वेश्चन है किस अर्थव्यवस्था को तृतीय क्षेत्र के एक घटक है? तृतीय क्षेत्र के एक घटक कौन सा हो जाएगा? तृतीय होटल और रेस्टोरेंट। अनेक सेवा क्षेत्र होता है तृतीय, तो यहाँ होटल में क्या करता है? सेवा देता है लोगों को, तो सेवा हो जाएगा होटल और रेस्टोरेंट तृतीय क्षेत्र। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। बिहार में मकर संक्रांति के दिन प्रमुख रूप से कौन सा पकवान बनाया जाता है? कौन सा पकवान? यह हो जाएगा तिलकुट बनाया जाता है। कृषि के प्रकार में कौन सा सही है? कृषि के प्रकार में सभी सही है। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम का। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन। और हॉर्टिकल्चर में किसका हो जाएगा? सब्जी का। आगे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और आगे है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। आगे हो जाएगा क्वेश्चन ओलंपिक में भारत ने हॉकी अपनी शुरुआत किस वर्ष की थी? 1928 में किया था। कब? 1928 में। अंतर्राष्ट्रीय संघ का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय यूएन का उद्देश्य क्या है? या अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? यह हो जाएगा मालदीव और लक्षद्वीप को, मिनिकॉय से लक्षद्वीप हो जाएगा इसका आंसर। मिनिकॉय से लक्षद्वीप। प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च चोटी क्या हो जाएगा? अनायमुडी की पहाड़ी हो जाएगा। पूछेगा दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की कौन सा है? तो यह हो जाएगा दूसरा दोदा बेटा। भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका महाद्वीप का घास भूमि है? समाना घास भूमि है। आगे है पृथ्वी की सतह पर वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंग को सर्वप्रथम महसूस किया था क्या कहलाता है? अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र, जब सी हो जाएगा इसका आंसर। अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र कहलाता है। आगे है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च चोटी क्या हो जाएगा? सैंडल पीक हो जाएगा। सैंडल पीक। संवहन मंडल या क्षोभ मंडल किसे कहते हैं? संवहन या क्षोभ मंडल किसे कहते हैं? संवहन या विक्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल को कहा जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा? शिवहर हो जाएगा। कौन सा? शिवहर। आगे क्वेश्चन कोप का पूरा नाम क्या होता है? कोप का पूरा नाम क्या होता है? यह हो जाएगा ए नंबर, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीसीट। आगे है निम्नलिखित में से कौन रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? रिंग ऑफ फायर यह हो जाएगा परिप्रशांत मेखला को। आगे है नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी एक वर्ग नहीं है? 25 किसी का वर्ग नहीं है। ठीक, निकाल लीजिएगा वर्ग। आगे है यह हो जाएगा सी नंबर। बोल रहा है ए जो है ना 20 से 40% अधिक। ए जो है ना 20 से 40% अधिक है। 40% अधिक है। चल कर रखिए। ए बी जो है ना 100 है तो ए कितना हो जाएगा?
140 बोल रहा है 40% अधिक है। 0 0 कैंसिल, बचा कितना 5, 2 से कटा दीजिए इसको, तो 7 और 5 अनुपात में आ जाएगा। 7 अनुपात 5 में कितना अधिक है? 2 अधिक है। 2 अधिक है किस बोल रहा है कि तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? बी ए से कितना प्रतिशत कम है? किससे कम है? 7 से कम है। 7 से कम कौन है? 5। तो 7 से कितना कम है? तो यह 7 लिख दीजिए, गुना यहाँ लिख देते हैं 2/7 गुना परसेंट निकालने के लिए 100। 200 बटे क्या हो जाएगा? 200/7। 200/7 से डिवाइड कीजिएगा तो यह हो जाएगा, आ जाएगा 28.57%। आगे है 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 1400 रुपया का 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 2 वर्ष का ब्याज 10% निकाल लीजिए ना इसका, तो 1400 का 10% निकालिएगा 140 आएगा। ठीक, 10 10 10 यहाँ से कटा 140। 140 को 2 बार लिख दीजिए। बोल रहा है 2 वर्ष के लिए, तो 140 को 2 बार लिख दीजिए। उसके बाद बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पर ब्याज। 140 का 10% निकालिएगा, कितना होगा? 14 आएगा। 14 आएगा, 1 0 1 0 कैंसिल, बचा कितना? 14। 14 जो इसमें जोड़ दीजिए, इसको जोड़िएगा कितना आएगा? 280। 280 में 14 जोड़िएगा कितना आएगा? 280 में तो 14 जोड़िएगा 94, 294 आ जाएगा इसका आंसर। आगे है, इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला जो होता है ना 4AB। 4AB होता है, 4AB। तो AB का मान नीचे दिया हुआ है। ठीक, ऊपर में इसका इतना बराबर जो है ना, इतना बराबर फार्मूले होता है 4AB। ठीक, 4AB होता है, तो इतना बराबर लिख दीजिएगा ऊपर में, तो क्या हो जाएगा? 4AB। इसका वैल्यू इतना हो गया, तो ये है A, ये है B, AB कैंसिल, बचा कितना? 4 हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा? 4। आगे क्वेश्चन है 18 27 अन्य तीसरी संख्याओं का औसत। तो 18 और 27 जोड़ लीजिएगा, अन्य पहली संख्या, दूसरी संख्या और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत कितना दिया है? 30। तो तीसरी संख्या क्या होगा? तीसरी संख्या क्या होगा? जोड़ लीजिए, इसको जोड़िएगा, कितना होगा? 45 आएगा। 45 प्लस तीसरी संख्या x ले लीजिए, कितना लेना है? x। इसको जोड़ दीजिए, x बटे 3 संख्या दिया है, 3 बराबर नीचे में 3 लिख दीजिए। तो टोटल औसत कितना है? 30 दिया है। इसको 30 से इधर गुना किया जाएगा तो गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 90। 90 में 45 घटेगा तो x का वैल्यू आएगा 45, घटेगा तो कितना? x का वैल्यू आएगा कितना? 45 होगा। 45 आ जाएगा इसका आंसर, 45। तो वह संख्या क्या होगा? 45 होगा। ठीक, आगे क्वेश्चन है, ये तो 10% ये फार्मूला पर बैठा लीजिएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। जहाँ प्लस थी वृद्धि वाला होगा वहाँ प्लस लीजिएगा, जहाँ छूट वाला बात होगा वहाँ माइनस लीजिएगा। ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा, आप बना लीजिएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन है, बोल रहा है 360 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई 360 तो हैवे किया था, लेकिन इतने ही लंबाई 360 फिर 360 की लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड लेता है। तो 360 ट्रेन का है और प्लेटफॉर्म के भी 360 है, तो दोनों जोड़िएगा। बटे में कितना सेकंड लगता है? 36 सेकंड लगता है, 36 सेकंड। तो इसको जोड़ के इसको 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, कितना किलोमीटर प्रति घंटा में? इसको इतना से गुना कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक, आ जाएगा कितना? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्वेश्चन है, श्रेणी पद, इसको बना लीजिएगा। ठीक, एनमो पद है। ठीक, आगे क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है। लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है। और अगर कमरे की लंबाई 15 मीटर, कमरा का लंबाई कितना दिया है? 15 मीटर। यहाँ लंबाई कितना दिया है? 5 बराबर क्या हो जाएगा? 15। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 5 से कटा दीजिए 3, या 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ निकाल लीजिए लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई निकाल लीजिए। लंबाई कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 5 तिया 15, और चौड़ाई कितना होगा? 4 तिया 12, 4 तिया 12 लंबाई और हो गया। उसके बाद पूछ रहा है कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा? कमरे का क्षेत्रफल देख लीजिए, हम 15 निकल गया लंबाई, चौड़ाई 12। तो कमरे का जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई 12 गुना 15 कर दीजिए, 15 गुना 12, 15 गुना 12। तो इसको गुना कीजिएगा, कितना आएगा? 180 वर्ग मीटर, 180 वर्ग मीटर। आगे क्वेश्चन है, ये तो गिन लीजिएगा आप। ठीक, गिन लीजिएगा, यह हो जाएगा 16 को त्रिभुज इसमें है। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी में, 22 मार्च 1912 ईस्वी में।
पूछेगा बंगाल बिहार से कब अलग हुआ था, तो 22 मार्च 1912 ये में। अब पूछेगा उड़ीसा कब हुआ था, 1936 ईस्वी में। 1936 में। झारखंड कब अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। बिहार का लिंगानुपात कितना है, बिहार में लिंगानुपात यह हो जाएगा 918। कितना है, 918। कितना है, 918 बिहार में लिंगानुपात। आगे है, एक केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण मखाना बोर्ड कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा किया गया है, तो अपना बिहार में किया गया है, बिहार में। बिहार में। अब देखिए 6-7 को क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, आप चैनल पर बने रहिए। एक रक्षा परियोजना में 100% FDI का लाभ लेने वाली पहली कंपनी साहब का संबंध किस देश से है, तो यह स्वीडन से हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हरा कर लगातार दूसरी बार अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है, यह हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। किसके साथ, दक्षिण अफ्रीका। भारतीय नौसेना ने किस मिशन के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू एवं कश्मीर में 9 आतंकी ढांचों के हवाई हमले किए थे, तो यह हो जाएगा हाल ही फिलहाल में किया है, तो ऑपरेशन सिंधु के तहत। ऑपरेशन सिंधु के तहत। आगे क्वेश्चन है, IPL में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बना है, अपना बिहार के ही बना है। कौन बना है, वैभव सूर्यवंशी। बिहार के 42वां राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है, तो आरिफ मोहम्मद खान। आगे हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, किसने भावपूर्ण छठ गीत के लिए प्यार से बिहार की कोकिला नाम से जाना जाता है, या जिसका हाल ही में निधन हो गया, वह कौन था, शारदा सिन्हा। आगे हो जाएगा, समुद्र पर भारत के पहले कोच पुल बो स्ट्रिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो तमिलनाडु में। आगे होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे आचार्य ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है, जम्मू कश्मीर में। आशा करता हूँ यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और PDF लेने के लिए, आप चाहते हैं PDF लेने के लिए, तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा PDF। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद। एक मिनट।